हेलो दोस्तों, एक सेकंड के लिए सोचिए। ऐसी दुनिया जहां आपका फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लाइट्स नहीं है, इमेजिन करना भी मुश्किल है ना। तो आज हम उसी एपिक बैटल की कहानी में चलेंगे जिसने ये सब कुछ पॉसिबल बनाया, द ग्रेट एसी स्लैश डीसी वॉर। एसी डीसी, आपने इस रॉक बैंड का नाम तो जरूर सुना होगा, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू उनका नाम एक रियल लाइफ वॉर ऑफ जीनियसेस से आता है। एक ऐसी जंग जिसकी वजह से आज आपकी दुनिया चलती है एवरी सिंगल सेकंड। चलो पता लगाते। तो ये कहानी शुरू होती है दो सुपर साइंटिस्ट से। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जिनको हम कह सकते हैं द किंग ऑफ डीसी, और दूसरी तरफ थे द वन एंड ओनली निकोला टेस्ला, द विजर्ड ऑफ एसी। और इन दोनों के पास इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क वाले आइडियाज थे। ओके, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। ये करंट वॉर, आखिर ये लड़ाई थी किस बारे में? व्हाट वर दे फाइटिंग अबाउट? देखो, उनकी लड़ाई का कोर रीजन था कि करंट फ्लो कैसे करता है। डायरेक्ट करंट यानी डीसी में इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है, बिल्कुल वन वे ट्रैफिक की तरह। दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ये एक टू वे स्ट्रीट जैसा है, जहां चार्ज आगे पीछे अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए एक पानी के पाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। डीसी बिल्कुल एक टैंक से निकलने वाले पानी की तरह है, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में स्टेडी बहता रहता है, जबकि एसी उसी पाइप में आगे पीछे हिलते हुए पानी जैसा है, जैसे कोई उसे कॉन्स्टेंटली पुश और पुल कर रहा हो। और ये देखिए एसी पावर की रिदम, इसे हम साइन वेव कहते हैं। देख रहे हैं ये वेव ऊपर नीचे कैसे जा रही है? ये बस इतना दिखाता है कि एसी का करंट एक स्मूथ कंटिन्यूअस फ्लो में आगे पीछे होता रहता है, बिल्कुल एक डांस की तरह। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये जादू जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बनती कैसे? वेल, ये सब फिजिक्स के एक बहुत ही सिंपल रूल से शुरू होता है। बस इमेजिन कीजिए, आपके पास एक वायर है यानी एक कंडक्टर, और आपके पास एक मैग्नेट है। जैसे ही आप उस वायर को मैग्नेट के पास मूव करते हैं, एक मैजिक होता है। उस वायर के एंड्स पर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी वोल्टेज पैदा हो जाता है। दैट्स इट, एक वायर और एक मैग्नेट, और आपको मिल गई इलेक्ट्रिसिटी। चलो इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से बनता है इलेक्ट्रिक प्रेशर, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। सिंपल। स्टेप 2, अब सोचिए, अगर हम इसी वायर को एक लूप में गोल गोल घुमाएं तो क्या होगा? वोल्टेज और करंट दोनों आगे पीछे रिवर्स होते रहेंगे, और इससे बन जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये देखो, यही है एक एसी जनरेटर का दिल। बिलीव इट और नॉट, आपके बड़े बड़े पावर प्लांट्स में जो जायंट जनरेटर्स होते हैं, उनका बेसिक प्रिंसिपल बस यही सिंपल सा आइडिया है। दो मैग्नेट्स के बीच घूमता हुआ एक वायर का लूप। तो एडिसन के डीसी सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि डीसी करंट ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता था। इसका मतलब था कि हर यूजर के 1 माइल के अंदर एक पावर प्लांट होना जरूरी था। सोचो, इससे गांव और दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन यहां पर टेस्ला का एसी सिस्टम एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित हुआ। पता है क्यों? ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से। ट्रांसफॉर्मर्स एसी पावर का वोल्टेज बहुत हाई कर देते थे, और हाई वोल्टेज पर बिजली सैकड़ों माइल्स दूर तक ट्रैवल कर सकती थी, वो भी बहुत ही कम एनर्जी लॉस के साथ। इससे बिजली को सस्ते में पूरे देश में पहुंचाना एकदम पॉसिबल हो गया। ये वॉर ऑफ करंट्स सालों तक चली। एडिसन अपने डीसी स्टेशंस बना रहे थे, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी पेटेंट्स खरीद लिए। लेकिन 1896 में नायाग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट ने सब कुछ बदल दिया। जब नायाग्रा फॉल से बनी एसी पावर ने पूरे बफेलो शहर को रोशन किया, तो ये एसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, और ये साबित हो गया कि एसी ही फ्यूचर है। तो इस पूरी लड़ाई का आखिरी वर्डिक्ट क्या निकला? चलिए देखते हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन की जंग खत्म हो चुकी थी, और इसका अनडिस्प्यूटेड विनर था ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे शहरों और घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए एसी ही सबसे बेस्ट था, पीरियड। तो एसी जीत गया, केस क्लोज्ड, राइट? वेल, नॉट सो फास्ट। जरा अपने आसपास देखिए, क्योंकि इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आपके घर में हर वॉल सॉकेट से जो पावर आ रही है, वो है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। लेकिन और ये है ट्विस्ट, आपके लगभग सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका फोन, लैपटॉप, टीवी, ये सब डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर चलते हैं। इन गैजेट्स के अंदर जो डेलिकेट सर्किट्स होते हैं ना, वो एसी के आगे पीछे होने वाले फ्लो को हैंडल ही नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए डीसी का एक स्टेडी कांस्टेंट फ्लो। सीरियसली,
आपके फ़ोन से लेकर आपके लैपटॉप तक, फ्लैट स्क्रीन टीवी से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, ये सारे अमेजिंग डिवाइसेस डीसी पावर पर ही डिपेंड करते हैं। Isn't that amazing? तो फिर ये पोर्टेबल डीसी पावर आती कहाँ से है? बैटरीज से। बैटरीज दोस्तों डीसी के चैंपियंस हैं। एक केमिकल रिएक्शन के जरिए ये इलेक्ट्रिसिटी का एक स्टेडी वन वे फ्लो बनाती हैं। बेसिकली ये छोटी छोटी डीसी फैक्ट्रीज हैं जो आप अपनी पॉकेट में रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फोन चार्जर सिर्फ एक प्लग नहीं है। वो छोटा सा ब्लॉक जो आप दीवार में लगाते हैं, वो असल में एक छोटा ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर है। उसका काम है दीवार से आने वाले पावरफुल एसी को आपके फोन की बैटरी के लिए जरूरी जेंटल डीसी में कन्वर्ट करना। ये एसी और डीसी के बीच का पीस कीपर है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? What's the final takeaway from all this? बस ये सिंपल सा रूल याद रखिए। एसी है लंबी दूरी के सफर के लिए, लेकिन डीसी है आपके पर्सनल डिवाइसेस के लिए। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। एसी पावर को आपके दरवाजे तक लाता है और डीसी आपके हाथ में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाता है। लेकिन आपके लिए एक सवाल छूट जाते हैं। आज जब हमारी दुनिया सोलर पावर और इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ बढ़ रही है, जो सब डीसी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वॉर ऑफ द करंट्स वापस आ सकती है? क्या डीसी फिर से एसी के राज को चैलेंज करेगा? व्हाट डू यू थिंक? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।